प्यारे वतन पाकिस्तान में कितने ही ऐसे अफराद हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उनके बारे में सोचते हैं। भूख की शिद्दत और उससे जुड़े एहसासात को समझा है परवीन सईद ने। खाना घर उनके उन्हीं एहसासात की मुंह बोलती तस्वीर है। ये आज से 9 साल पहले की बात है कि एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था, और मैंने उस माँ से 2 बातें कही। मैंने कहा, तुमने क्यों मार दिया अपने मासूम बच्चों को? तो उसने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। सेकंड टाइम उससे मैंने पूछा तो उसने जवाब दिया कि जब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे और वो बिलबिला रहे होंगे तो तुम भी मार दोगे। भूख का कहीं भी कोई किसी तरह से भी मुकाबला नहीं किया जा सकता कि माँ की ममता को ख़त्म कर देती है, औलाद की मोहब्बत को, सब चीज़ों को ख़त्म करने वाली जो चीज़ है मेन, वो भूख है। तो फिर हमने आज से 9 साल पहले एक छोटी 5D सर्जरी में जगह लेकर वहाँ तंदूर लगाकर हमने इस काम का आगाज़ किया था, और 2 रुपये में खाना देना शुरू किया था। 2 रुपये में 1 रोटी, सालन, चाहे वो कुछ भी हो, रोटी हो, मतलब सब्ज़ी हो, दाल हो, गोश्त हो, वो हमने देने का सिलसिला शुरू किया था। तो शुरू के 6 साल तक यकीनन कह सकते हैं कि हमने बड़ी जद्दोजहद के गुजारे, बहुत हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये काम अल्लाह ने जारी रखने के लिए बनाया था। उसके बाद जब मीडिया आई और अखबारात ने हमारे काम को आगे बढ़ाया तो फिर बहुत अच्छे लोग हमारे साथ शामिल हुए। तो बस 3 रुपये में हम, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, गोश्त हो, मुर्गी हो, मतलब कुछ भी अल्लाह ताला, क्योंकि पूरे हफ्ते का हम अपना शेड्यूल तय करते हैं, उसमें चने का सालन भी होता है, लोबिया का भी होता है, ताकि थोड़ी सी इनके अंदर ताकत पहुँचे। जो अंदरूनी तौर पर ख़वातीन यहाँ की बहुत वीक हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस उनके अंदर हैं, HB की कमी है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है कि हम अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं वो हम यहाँ बैठ के करते हैं। खाना घर की इस कोशिश के बाद परवीन सईद ने इलाके के लोगों के लिए दवा घर भी कायम किया है, जहां पर लोगों को निहायत ही मामूली सी फीस पर तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हैं। हमने जब ये मेडिकल सेंटर शायद ना खोलते, लेकिन यहाँ देखा कि बहुत सारे अतराफ में ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने क्लिनिक्स खोली, फिर बहुत सारा नुकसान हुआ, कुछ डेथ हो गई ख़वातीन की, लेबर पेन नहीं चली गई। तो तस्मीम सिद्दीकी साहब ने मुझे बुलाया था, कहा था कि आपके बड़े भाई भाभी और मेरी भांजी डॉक्टर सरवत आबिद गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर आप हमारे इलाके में कुछ काम कीजिए। फिर हमारे पास जब हमने इस काम को शुरू किया, कैंप्स लगाने शुरू किए, 10 रुपये में दवा, इंजेक्शन, ये सब देनी शुरू की, तो फिर हमारे पास टीम बनी, लोग और मतलब डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, पैरामेडिकल आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे 3 मेडिकल सेंटर यहाँ से लेकर तैसर टाउन तक हैं। वैसे तो अच्छे वेल फर्निश्ड और अच्छे इलाकों में क्लिनिक्स हैं, आराम से बैठे। यहाँ इतनी गर्मी होती है, सीज़न वाइज मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, इतनी मुश्किल इलाकों में बैठ के काम करना। वो वजह यही है कि आंटी को जब मैंने देखा, मैंने कहा जब आंटी इतनी मुश्किल से गुजर के इन लोगों के लिए काम करती हैं, और वाकई लोग बहुत खुश होते हैं आंटी के, और इनकी वजह से फिर मुझे भी हौसला हुआ। 1-2 कैंप लगाए इनके साथ मैंने, मुख्तलिफ़ जगहों पे जब कैंपिंग हुई उन जगहों पे जहाँ की आंटी काम करती हैं, तो फिर उस हवाले से फिर मैंने कहा वाकई आंटी मुझे आपके साथ ही काम करके ज़्यादा खुशी होगी और इत्मीनान होगा कि वाकई जो मेरी फील्ड है वो मैं सही जगह अप्लाई कर रही हूँ। महंगाई के इस दौर में खाना घर तक रसाई भी तमाम लोगों के बस की बात नहीं, इसलिए परवीन सईद ने इंतहाई गरीब तबके तक इसकी रसाई को मुमकिन बनाया और वहाँ मुफ्त खाना तकसीम करना शुरू किया। वो ऐसा हुआ था कि जब तस्मान स्प्रिट का इंसिडेंट हुआ था, तो उस वक्त इन्होंने वहाँ की जो क्लफ्टन की जहरीली रेत थी जो
तेल में मिली हुई थी और बहुत बदबू थी। मेरे ख्याल में आप लोग उस वाक़े को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ये एक वाक़या हुआ था। उस वक्त जो है ना इन्होंने ला के डाली थी, और आप यकीन करें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी कोई बस्ती है। ये पता था लैंडफिल साइड है, लेकिन मैं कभी गई नहीं थी। इतने कीड़े थे कि ये सफ़ेद दीवार काली हो रही थी। तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि बाजी रात को 5 ट्रक गए हैं, वहाँ खाली हुए हैं। तो फिर मैं जब वहाँ गई तो मैंने ये देखा कि वहाँ जो कचरा चुनने वाले लोग थे, जो 24 घंटे उनके यहाँ कचरा जलता था, वो भी बड़े परेशान थे, ये क्या हो गया है, सारे कीड़े मकोड़े उबल रहे हैं उसकी उससे ताफुन से। फिर मैं वहाँ गई, लोगों से मिली, लोगों से बात की, तो उस वक्त एहसास हुआ कि ये कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर हमने खाना देना और कपड़े देना और जो दीगर ज़रूरियात थी, चप्पलें नहीं थी इनके पास, मेडिकल कैंप्स लगाए कि कम से कम थोड़ी सी इनके लिए बेहतरी आए। तो ये काम हम कर रहे हैं 2003 से वहाँ। परवीन सईद की काविशों के नतीजे में आज दूसरा खाना घर, जो 52 पट्टी के मकीनों को भूख मिटाने में मदद दे रहा है, एक और कदम है भूख और अफलास के खात्मे की जानिब। यहाँ के लोग दूसरे इर्द गिर्द में बहुत सारे गोट हैं, वहाँ के लोग आते हैं, दिन भर ये सिलसिला चलता है। 2, 4, 5, 10, 15, 20 लोग यहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हर शख्स यहाँ बैठ के खाना नहीं खाता। जो फ्री के हैं वो सारे पार्सल जाते हैं, जो लोग ख़वातीन आती हैं, जो मर्द आते हैं घर पे ले जाना चाहते हैं कि उनके बच्चे घर पर हैं, ले जा सकते हैं। दूसरों की भूख का एहसास और ये तमाम इक़दामात एक रोशन पाकिस्तान की जानिब बढ़ते हुए वो कदम है जो परवीन सईद को एक सच्चा पाकिस्तान दोस्त साबित करते हैं। देखिए, पाकिस्तान तो हमारी पहचान है। पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं है। मैं कहीं भी जाऊंगी तो मेरी शनाख्त पाकिस्तानी बनेगी, और रोशन पाकिस्तान, मैं तो चाहूँगी पाकिस्तान हमेशा रोशन रहे और इसके नौजवान हमेशा जगमगाते रहें, मेहनत करते रहें, और मेहनत प्रॉपर तरीके से हो ताकि हम अपने मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें। जब तक हुकूमत, मुख्तलिफ इदारे और आवाम नहीं एक दूसरे के करीब आएंगे, उस वक्त मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल को हल करने का एक ही तरीका है कि सब मिल जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और पाकिस्तान को बनाने को, तरक्की देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।